All right, traders, a very good evening to you all. This is Avril from the trade side. वेलकम बैक टू अनदर डेली एनालिसिस. कल की एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उस वजह से आज भी प्रॉपरली ठीक नहीं हूँ, बट ठीक है. आज मार्केट में कुछ हुआ डिफरेंटली, तो सोचा कि एक बार वीडियो बना देता हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में कि आज कैसा रहा मार्केट. हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशंस किए. एंड देखो, ये जो टेलीग्राम वाले डिस्कशंस है ना, ये थोड़ा ना, आप भले ही ग्रुप में नहीं हो बट आप सुन लो, क्योंकि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा. ठीक है, मैं अगर वीडियो में बना रहा हूँ, भले ही आप ठीक है आप ग्रुप में नहीं हो, बट अगर आप ये ढंग से देख भी लोगे टेलीग्राम की डिस्कशन, तो भी आपको ठीक है फ़ायदा ही होगा आने वाले दिनों के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे तो वीडियो फ्री में डल रही है, तो यहाँ तो एटलीस्ट आप देख सकते हो ना. ठीक है, तो ये देख लेना. उसके बाद डिस्कस कर लेंगे कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, कि ऐसा क्या हुआ आज मार्केट में कि नीचे से इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई, और हमने ये डिस्कस किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या नहीं. ठीक है, एक बार देख लेंगे ये सब, और उसके बाद चेंज इन वाई डेटा देख लेंगे. आज बुलिश डेटा गया है, बेयरिश डेटा गया है. ठीक है, एंड उसके बाद देख लेंगे कि आज ना मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाऊंगा फ्यूचर के बारे में, निफ्टी के फ्यूचर के बारे में एंड विक्स के बारे में दिखाऊंगा, तो ध्यान से सुनना. ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं सीधा. आज हमने देखो क्या क्या डिस्कशन किए. मार्केट खुला ही, अच्छा पहली बात तो कल जो शॉर्ट कवरिंग आई थी वो मैंने बोला ही था कि देखो यहाँ से मैंने ये पॉइंट भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में, वाई वी आर नॉट शॉर्टिंग. ठीक है, फिर कल ये शॉर्ट कवरिंग आई भी, और उसके बाद हमने हमारी इसमें ना हमने लॉन्ग किया ना शॉर्ट किया. ये शॉर्ट कवरिंग आई, और इसके बाद मैंने ये भी बोला था, देखो यहाँ पे ये शॉर्ट, देखो सबसे पहले मैंने कल का भी डिस्कशन दिखा देता हूँ मैं एक बारी आपको. कल ऐसा कुछ था नहीं डिस्कशन. कल मैंने बोला कि ओवरसोल्ड लग रहा है मार्केट, एंड फिर मैंने ये बोला कि देखो यहाँ से ये पुल बैक आ सकता है. मार्केट 23,340 पे था, मैंने ये दो चीज़ें दी थी, और उसके बाद वो पुल बैक आया भी. 340 से ऑलमोस्ट 500 तक का पुल बैक आया. फिर मैंने ये भी बोला कि भाई ये पुल बैक आएगा, तो देखो आप ये पढ़ो, द पुल बैक टिल 5 मिनट्स 200 EMA इज डन, इट शुड टेक्निकली टेक अ रेजिस्टेंस ना, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस ले लिया. भले ही उसके बाद मार्केट, अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट है निफ्टी में. ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, भले ही मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ, बट येस अगर आप देखोगे तो आज गैप डाउन हुआ और वहीं पे मार्केट नीचे आया. ठीक है, उसके बाद आज क्या देखो हमने डिसीजन किया. आज मार्केट खुला, और अब आप देखो नॉर्मल, अगर सिर्फ इतना सा पॉइंट ध्यान रखो कि अगर एक्सपायरी के दिन ऐसी शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो जनरली एक बार रिट्रेस बैक तो होती ही है. ठीक है, तो उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, ये चेंज इन ओवर डेटा वगैरह है, ओवरऑल डेटा न्यूट्रल है. उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स है, फ्लिपिंग पॉइंट है 23,500 का. अबव 23,500 वी कैन सी शॉर्ट कवरिंग टिल 23,700. तो आज 23,500 आया नहीं. उसके बाद गुड लॉन्ग्स विल ओनली कम अबाउट 24,000. ठीक है, फिर एफ का हमने स्टैंड दिया कि एफ ने अगेन शॉर्ट ऐड किया है और कैश में भी बेचा है. बट मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट देखो यहाँ आता है. हमने यहाँ क्या डिस्कशन किया था कि रिटेलर दे आर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव ओपन एंड बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल. रिटेल भी एक्सपेक्ट कर रहा था. FIs they are also planning sell on rise markets in the first half, then buying from the लोअर लेवल. मतलब हमने ये डिस्कशन किया था कि FI एक बार तो नीचे आके बाय करेगा ही करेगा. फिर हमने प्रोस का भी सेम देखा. फिर कंक्लूजन में देखो हमने क्या डाला, वी कैन सी अ गैप डाउन बट वी हैव अ हाई चांस दैट वी माइट गेट कवर्ड एज FIs एंड प्रोस लुक स्लाइटली बुलिश. और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हम यहाँ तक गए, मार्केट ने एक फेक ब्रेकडाउन किया, और यहाँ से हमने मतलब ऑलमोस्ट 23,150 से रफली 450 तक की, मतलब 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग की हमने. ठीक है, उसके बाद मैंने देखो क्या डिस्कशन किया कि TCS ये कल 5% अप था, आज 7% 8% डाउन है. पता नहीं TCS को ये पंप एंड अप, जैसे मतलब इतना बड़ा स्टॉक है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, बट उसमें भी पंप एंड डंप हो रहा है. बताओ, ये हालत हो गई है. मतलब ये लेवल ऑफ लिक्विडिटी है हमारे मार्केट में. ये देखो आप एक दिन में मतलब लाख करोड़ का मार्केट कैप का स्टॉक है वो TCS, आप उसको स्मॉल कैप की तरह ट्रीट कर रहे हो. बहुत हालत ख़राब है. फिर हम बोला कि फर्स्ट आर्ली वेट के लिए क्लोज के लिए हमने वेट किया, हो गया वो क्लोज. फर्स्ट आर के बाद मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी ऐड हुए. ठीक है, उसके बाद मार्केट्स नॉट, मैंने यहाँ पे देखो मैसेज लिखा, मार्केट नॉट सस्टेनिंग ऑन डाउन साइड. फिर उसके बाद मैंने 12 बजे रफली लिखा कि वाटर क्रैक, जब मार्केट टूटा, एवरी फॉल इज बीइंग काउंटर्ड बाय राइज, नॉट अ गुड डे टू शॉर्ट एंड ट्रेड ऑल्सो. सिंपल मैंने लिख दिया, और जैसे ही मैंने ये सब लिखा मार्केट ऊपर भाग गया. फिर मैंने ये भी लिखा कि ऑल्दो दिस राइज मेक्स नो सेंस, बट
बैक ऑफ द स्टोरी पिक्चर चल क्या रहा था कि मार्केट में न्यूज़ ये आई थी कि हो सकता है कि हमारा जो आज कैबिनेट मीटिंग थी उसमें LTCG कट हो जाए। तो उसी के बैकड्रॉप पे आज पूरी शॉर्ट कवरिंग कराई एंड रफली 350 पॉइंट्स की। ऑल्दो ये हमने पहले डेटा में इंटरप्रेट कर ही लिया था कि ऐसा होगा। और बहुत लोग बोलेंगे कि न्यूज़ आई इसलिए मूव किया, नहीं, मूव नहीं आया। न्यूज़ की वजह से देखो कुछ नहीं होता, डेटा था इसलिए मूव हुआ। हमने एंटिसिपेट सुबह ही कर लिया था कि मूव आएगा और इसलिए हमने शॉर्ट भी नहीं किया था। फिर मैंने बोला कि ये एक प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं 23,300 से, उसके बाद भी 100 पॉइंट ऊपर गया वहाँ से, ठीक है। और मैं ये आपको अभी चार्ट पे ले जाऊँगा, समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली 23,150 से क्यों रिबाउंड किया। फिर परफेक्ट एनालिसिस, फिर हमने 2-3 सेक्टर की बात की, फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया, टुडे इन मॉर्निंग प्रीमियम इन निफ्टी फ्यूचर वॉज 60, नाउ इट इज़ एट 120 पॉइंट बुलिश साइड। फिर OTM सीईज आज, मतलब मैं ये देख रहा था आज सीई इतने तेज़ी से भाग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई सीईज ही अक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। फिर लास्ट 3 आवर्स में फिर जाके न्यूज़ आई, ये देखो कि कैबिनेट की बैठक में FIs पे, जो FIs के लिए आप इक्विटीज़ में LTCG कट कर सकते हो, ये हमने क्या, फिर एंडिंग कमेंट डाल दिए। बस यही था पूरा डिस्कशन। अब देखो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको अपने ट्विटर पे लेके जाता हूँ जो मैंने ट्वीट किया था। ये देखो, ये मेरा एक थोड़ा पुराना ट्वीट है एंड मैंने यहाँ पे ये ट्वीट किया था रफली 23 अप्रैल के आसपास। अगर आप देखोगे कि ये 2 गैप्स हैं नीचे 23,150 तक, ये फिल होंगे। दीज 2 गैप्स डाउन साइड टिल 23,000 इट विल गेट फिल्ड बिलो 24,100, और तब हम थे 24,200 पे, और वो आज फिल भी हुआ। दोनों, ये देखो दोनों गैप फिल हो चुके हैं। और वहीं से एग्जैक्टली आप, मैं आपको चलो अब चार्ट पे लेके चलते हैं, टेलीग्राम का डिस्कशन हो गया है। अब देखो ये 2 गैप थे मार्केट में, ये भी गैप था, और यहीं से आप देखो जैसे ही ये गैप कवर हुआ, यहीं से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट ने दे दिया। अब भले ये पुल बैक सस्टेन हो कल या ना हो, वो अलग बात है, बट येस गैप कवर हुआ एंड उसके बाद मार्केट बुलिश हो गया। तो ये हुआ आज की पूरे मार्केट में। एंड अगर मैं आपको 5 मिनट्स पे भी दिखाऊं तो देखो हम खुले गैप डाउन के बाद हम प्रॉपर गए हमने 150 हमने हिट किया, और 150 पे अगर आप एग्जैक्ट लेवल देखोगे तो वही गैप का लेवल आएगा वहीं से। अच्छा, ये साइन देखो ना, ये ऐसे साइन बहुत होते हैं। जब भी मार्केट में ऐसा एक ब्रेकडाउन हो और उस ब्रेकडाउन के बाद वो पूरा रिट्रेस हो जाए, मतलब वो फेक ब्रेकडाउन था, ठीक है। अब वो फेक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे 20 EMA 5 EMA दोनों कट हुए, उसके बाद चलता ही चला गया मार्केट, ठीक है। चलते हैं कल के डिस्कशन पे, ये हमारा पूरा डिस्कशन था। अच्छा, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब पिन पॉइंट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है ये, मतलब ये कोई मैनुअल ट्रेडिंग नहीं है कि कोई बैठा होगा, नहीं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। ये गैप कवर करना था, वहाँ गैप कवर किया, ऊपर 300-350 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग दे, दैट्स इट। कोई और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और तभी मैंने ये पोस्ट डाला भी था कि भाई देख लो अपना अपना, ये गैप कवर होके रहेगा, और वो हो गया। और जैसे ही वो गैप कवर हुआ उसके बाद हमने आज एक अच्छा खासा अप मूव दिया, ठीक है। अब कल का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कोई लेवल जैसे मार्क्ड है नहीं, ठीक है। और अच्छा, वीकली एनालिसिस में हमने देखो क्या डिस्कशन किया था कि प्रायर वीकली लो के नीचे अगर निकलेगा मार्केट विच इज़ 23,500, तो मार्केट नीचे आ सकता है, जो कि चल रहा है। क्रूशियल रहेगा कल का दिन और परसों का दिन। अगर वीकली कैंडल यहाँ से ऊपर जाके क्लोज आ जाता है 23,500-600 के ऊपर, तो बुलिश मानूंगा मैं, एंड फिर नेक्स्ट वीक की प्लानिंग होगी ये वाली, ठीक है। वो एक बार हम वीकली एनालिसिस में देख लेंगे। बट येस, मार्केट ने आज एक ना देखो पिछले 2 दिन से हो क्या रहा है, प्राइस को समझो। मार्केट नीचे तो जा रहा है बट नीचे से बाइंग आ जा रही है। कल की भी कैंडल यही थी, कल मार्केट नीचे खुला, फिर ये बाइंग आ गई, फिर मार्केट नीचे खुला, तो 2 दिन से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। ये जो 2 कैंडल ना, यहाँ पे कुछ तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और यहाँ पे मार्केट पता है कि यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट नहीं होना, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा बुलिश लग रहा है मार्केट। आज डेली में भी एक पिन बार बनाया है, पियर्सिंग पिन बार इसे हम बोलते हैं, एंड ये जनरली एक बुलिश साइन होता है। तो अब जब तक 23,150 वापस नहीं टूट जाता, शॉर्ट का सोचना भी मत। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट इवन थिंक ऑफ शॉर्ट्स अनलेस 23,150 ब्रेक्स ऑन आर्ली और 2 आर्ली टाइम फ्रेम बेसिस एंड कैंडल क्लोजेज डाउन।
कैंडल को क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 15 मिनट 30 मिनट ऐसे चला जाए बट अर्ली कैंडल वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाए तो फिर और वापस बुलिश हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इस बात को। लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है आपकी। और ये आज ये मेरा बहुत फेवरेट सेटअप है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ भी लिक्विडिटी सेटअप हुआ, नीचे गया बट क्लोज नहीं हुआ। और जनरली जब ऐसा होता है ना लिक्विडिटी सेटअप, तो यहाँ से मार्केट में कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। तो फिर एक एक करके ये लेवल सारे निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आज लिक्विडिटी स्वीप हुई है मार्केट में। एंड ये अगर मैं आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं, अर्ली टाइम फ्रेम पे होगा या 2 अर्ली टाइम फ्रेम पे होगा, ये देखो 2 अर्ली, कहीं ना कहीं तो लिक्विडिटी स्वीप आपको दिख ही जाएगी। 2 आवर पे भी नीचे गया मार्केट बट लिक्विडिटी टाइम मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुआ और उसके बाद एक और कंटिन्यूशन आया। तो इसको अगर आप डेली मान लो तो कल भी एक बुलिश डे हो सकता है और मेरा बायस यस कल थोड़ा बुलिश रहेगा। ठीक है, अब लेवल एक बार देख लेते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या बुलिश रहेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, डेली टाइम फ्रेम में हम सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है स्मार्ट मनी के पास शॉर्ट कवरिंग कराने की। और आप जब भी देखो, जब भी यहाँ पे 5 डीमा के नीचे हम रहे हैं और एक पिन बार या ऐसा कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाए तो हम ऊपर ही खींचे हैं नेक्स्ट 2-3 वीक्स में। तो प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं है शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी बट कम है। क्यों? क्योंकि अगर 23,150 टूटा तो ही शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ये एक क्रूशियल लेवल मैं आपको दे रहा हूँ विच इज़ ऑल्सो प्रायर डेली लो। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो ही हम शॉर्ट करेंगे, बट फिर भी मैं अब थोड़ा बहुत ना शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट आपको एक इल्यूजन देगा नीचे जाने का, बट आप जैसे ही शॉर्ट करोगे ना, आज मैंने 2-3 स्टॉप लॉस लिए, बड़े बड़े तो नहीं बट हाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग गई मेरी, क्योंकि मैं फ्यूचर में डील करता हूँ, फ्यूचर कॉस्टली है। तो 2-3 बार मैंने मिड कैप को शॉर्ट करने की कोशिश की बट वो दोनों तीनों बार मैं जब भी शॉर्ट करने गया मार्केट ऊपर आया तो ये समझ में आ गई कि मार्केट बेरिश तो नहीं है आज ये कुछ ना कुछ तो ये कांड करने वाले अपसाइड पे, और वो हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने की हैं, ये ध्यान रखो। अच्छा, अब आज एक पैटर्न बनाए तो कल के लिए सिंपल है, 23,450 का ऊपर लेवल मार्क कर लेना। अब 450 तो क्या ही मार्क करोगे आप, आली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मैं आपको देखो ये नेकलाइन बता देता हूँ, 550 ही मार्क कर लो ना। 100 पॉइंट भी आप डील करके क्या करोगे, चलो 460 मार्क कर लो, हम क्लोज भी 390 पे हुए हैं, एवरेज क्लोज क्या है 405 का है। ठीक है, तो 460 मार्क कर लो। अगर मार्केट कल आर्ली क्लोज देता है इसके ऊपर, ऐसा कुछ आर्ली क्लोज आ गया तो पहला लेवल तो ये देखने मिलेगा 23,550, बट अगर 23,550 निकला तो ये जो आपका एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न, उसकी नेकलाइन है ये। और अगर ये नेकलाइन ब्रीच होती है तो हमने बहुत बार ये पैटर्न ट्रेड किया, पहला लेवल आपको देखने मिलेगा 23,600, सॉरी ठीक है, ये पैटर्न है। अगर मार्केट 460 निकाल के सस्टेन करता है, छोटा सा शॉर्ट लॉन्ग डालना है यहाँ पे, और अगर मार्केट यहाँ पे आके निकाल देता है तो यहाँ पे अपने लॉन्ग को मल्टीप्लाई कर लेना, बढ़ा देना, 23,620, 620 के ऊपर 23,750, 750 के ऊपर 24,000 के आने के बाद एक बार हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे हमें वापस कंटिन्यू करना है या फिर शॉर्ट्स लॉन्ग्स एग्जिट करना है। बट येस, थोड़ा सा मेरे को, अब देखो आप सिंपल से समझो कि आज बाइंग कहाँ से आई, यहाँ से, तो मेजरली जो बुल्स होंगे वो यहाँ एक्यूमुलेटेड होंगे, तो हो सकता है मार्केट एक बार ये रिट्रेस करना है फिर मार्केट ऐसे चला जाए। तो पैनिक मत करना, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ कहीं लॉन्ग शॉर्ट ऐड मत करना, 460 निकलने देना। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप मान लो चलो यहाँ पे लॉन्ग ले रहे हो, इसके सस्टेन होने के बाद यहाँ जाने का मार्केट एक बार फिर ऐसे आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ना 460 निकलने का छोटा लॉन्ग डालना, बड़ा लॉन्ग मत डालना, क्योंकि ये नेकलाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगी। तो यहाँ पे एक छोटा लॉन्ग डालना, अगर आर्ली क्लोज ऐसे आ जाता है यहाँ छोटा लॉन्ग डालोगे, उसके ऊपर जब यहाँ सस्टेन कर जाए और ये निकलने लगे तो बड़ा लॉन्ग यहाँ पे फिर धीरे धीरे ऐड करते जाना। बाकी हम टेलीग्राम ग्रुप में बता ही देंगे कहाँ कैसे क्या करना है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे डिस्कशन होते हैं, काफ़ी हेल्प मिल रही है ट्रेडर्स को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है। हम प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो 1 महीने का डिस्काउंट कूपन दिए रखा है मैंने, ज्वाइन करो, देखो, ट्रेडिंग सीखो, फालतू में इधर उधर ग्रुप से कॉल पुट बाय कॉल लेने से अच्छा ट्रेडिंग सीखो, राइट। बेरिश कल के लिए एक ही लेवल के नीचे होगा विच इज़ 23,150। अगर इसके नीचे मार्केट टूटता है और सस्टेन करता है तो फर्स्ट लेवल देखो आपको क्या मिलेगा, 23,000 गया तो फिर तो समझ लो 22,200 एंड 22,000, ये हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया भाई। 15 मिनट्स पे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि
ओपनिंग के बेसिस पे कैसे आपको ट्रेड करना है। देखो अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो बायस, मेरा वैसे भी कल का बायस थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स ही है, अनलेस या तो इस रैली का हाफ रिट्रेस हो जाए विच इज़ 23 250 200, या तो इसके नीचे चला जाए मार्केट तो मैं नहीं शॉर्ट करूँगा। बट अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो शॉर्ट्स और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। बट बड़ा गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो एक बार ना यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश करेगा, या तो रुकेगा, फर्स्ट हाफ रुक जाएगा, और क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी में जनरली शॉर्ट कवरिंग ही आती है 90%। अब एक बार अपन ओवाई चेन देख लेंगे, ओवाई डेटा देख लेंगे क्या दिख रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पे भी और डिस्कस कर लेंगे। बट येस, अगर फ्लैट और हल्का सा गैप खुलता है तो बायस अपना बाय एंड डिप्स ही रखना, अनलेस मार्केट इस लेवल को ना तोड़ दे वापस, विच इज़ द लेवल ऑफ 23,350। अगर मार्केट 350 तोड़ने लगा तो येस अगेन मार्केट 250 की तरफ आएगा, 200 की तरफ टेंड करने लगेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको डेली पे दिखाना चाहता हूँ। ऊपर से ध्यान देखो, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना अभी गले में दर्द हो रहा है। ये सारी लाइन में अगर एक बार हटाऊँ तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर बीच होती है तो फिर एक नई अपसाइड खुल जाएगी मार्केट 25 और 26,000 की। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी है और मार्केट में अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी है। तो काफ़ी सारे शॉर्ट्स अगर आप देखोगे, और मेरे को तो थोड़ा ना, अगर मैं इन्वर्ट में भी आपको दिखाऊं मार्केट, मेरे को थोड़ा बुलिश लग रहा है मार्केट। अब आज इन्वर्ट में तो चलो ऐसा कुछ एंगल, इन्वर्ट में तो मेरे को और बेरिश ही लग रहा है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूशन आया, ये इसका एक ये, तो फिर ऐसा हो सकता है। बट इन्वर्ट में नहीं बन रही बात। ठीक है, तो क्रूशियल कल के लिए यही है कि मार्केट को 460 500 निकालना ही पड़ेगा। और जो मैंने आपको अभी ये चीज़ बोली ना कि 460 के ऊपर छोटा लॉन्ग मत लेना, क्योंकि ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। 500 550 के ऊपर सस्टेन करे तो ही लेना, उसके ऊपर बहुत पॉइंट्स है आपके पास कैप्चर करने के लिए। ठीक है, खामखा 460 के ऊपर लॉन्ग करने जाओगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी अगर मार्केट में आता है, यूएस मार्केट नेगेटिव जाते हैं, यहाँ कहीं खुलता है, तो मार्केट एक बार ट्राई करेगा ऊपर आने का। बट अगर ऊपर आके फिर ऐसे जाता है और 23 200 250 ब्रेक करता है तो मार्केट फिर बेरिश हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। बैंकिंग आज सबसे बड़ा मूव आया बैंकिंग, और बैंकिंग ने ना एक्चुअली क्या किया है, जो हमारी निफ्टी में डब्ल्यू लाइन है ना, वो बैंकिंग ने निकाल दी, क्योंकि आईटी आज 4% टूटा हुआ था। अगर आप निफ्टी आईटी देखोगे 5.5% टूटा हुआ है, इसकी वजह से ही आज निफ्टी रेड दिख रहा है आपको, वरना तो निफ्टी भी 1% ऊपर होता। ठीक है, तो बैंकिंग ने एक्चुअली ये निकाल दी है। तो अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है तो बैंकिंग में भी ट्रेड कर सकते हो, और बैंकिंग में ना काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन एक बन रहा है, जो कि आपको ये वाला मुझे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही मार्केट कल 54 300 निकाले, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना, ट्रेल करते जाना। ठीक है, अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्रूड का। क्रूड अभी थोड़ा सा तो देखो क्या है कि बुलिश हुआ था, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अनलेस अब क्रूड के ऊपर, क्रूड 9300 के ऊपर निकले 9250, तो क्रूड में लॉन्ग मत करना। शॉर्ट देखो क्रूड में कब आएगा, 9000 के नीचे शॉर्ट आएगा। ठीक है, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो एक बार सेंसेक्स का अपन डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन चेन। देखो पुट की साइड पे प्रीमियम थोड़े ज़्यादा ऐड होके गए हैं, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल भी गया तो भी पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सिंथेटिक फ्यूचर थोड़ा सा, सिंथेटिक फ्यूचर 74 400 पे है, और ये मार्केट अच्छा सिंथेटिक फ्यूचर प्रीमियम ज़्यादा है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल देखो प्रीमियम ज़्यादा है, मतलब मार्केट मूव एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड आईवी लो है, मतलब ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। और नीचे सपोर्ट देखो, सपोर्ट भी है, सेंसेक्स के बाद 74,000 पे सपोर्ट है और 74,500 पे कॉल है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो 74,000 और 74,500, और ऑलरेडी हम 74,300 पे हैं। तो अगर छोटा भी गैप अप या फ्लैट भी खुल गया ना तो मार्केट ट्रेंड करेगा 74,500 निकालने का, विच इज़ अ बुलिश बायस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है।
अच्छा, अब चेंज इन वाई अगर आप देखोगे तो आज येस शॉर्ट थोड़े से ज़्यादा ऐड होके गए हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे लास्ट 3 आवर्स में, मतलब जो 12:30 से लेके 3 बजे तक का मूव था, उसमें रफली 4 शॉर्ट्स अनवाइंड हुए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ बुलिश साइन, बट स्टिल ओवरऑल डेटा आपको बेरिश ही दिखेगा स्लाइटली। ठीक है, तो निफ्टी के लिए तो रेंज देखो अभी यही है 23,500 और 23,300। 300 पे मैसिव सपोर्ट है, 500 पे मैसिव रेजिस्टेंस है। तो 500 550 निकलेगा तो ही ये बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और हम फिर 24,000 की तरफ निकलना स्टार्ट कर देंगे। आएगा, आ गई बात समझ में? अच्छा, आज पूरे उसमें हुआ क्या कि मार्केट जबकि नीचे से इतना ऊपर आया बट विक्स नहीं गिरा, पता नहीं क्यों, बट विक्स नहीं गिरा, विक्स गिरा लास्ट में। अब ये मैनिपुलेशन बोल सकते हो या पता नहीं क्या है इनका, क्योंकि जब मार्केट अगर टेक्निकली इतना ऊपर आ रहा है तो विक्स को गिरना चाहिए था। तो बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखानी है, निफ्टी फ्यूचर में चार्ट पे अगर मैं जाऊँ आपको ये देखो, मार्केट के लो में आज मार्केट था जब रफली ये 11:15 पे लो बना 23,200 पे। ठीक है, अब निफ्टी में अगर आप ये चीज़ लो देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी में ये जो लो था वो था आपका 23,150 पे, मतलब फ्यूचर कितने पॉइंट ऊपर था, रफली 61-65 पॉइंट्स ऊपर। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट के बाद तो चलो ठीक है, 1445 पे, मतलब 15 पे ही देख लेते हैं। 15 पे जो पीक लगा है वो 450 का लगा है, और फ्यूचर पे 15 का अगर आप पीक देखोगे वो पीक लगा है आपका 520 पे। ठीक है, तो 460 और 520, तो रफली आपके प्रीमियम में फ्यूचर ऐड होके गए हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, जून फ्यूचर में जब बॉटम पे थे हम तो 214 था, और निफ्टी में हम जब बॉटम पे थे तो 152 पे था। ठीक है, तो रफली 60-70 पॉइंट्स है। बट अगर आप यही सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे 15 पे, तो ये 450 पे है आपका स्पॉट, बट आपका जो फ्यूचर है वो 15 पे कहाँ पे था, ये देखो 570 पे। तो कितना रफली 100-110 का डिफरेंस आ गया। तो येस, फ्यूचर में आज प्रीमियम ऐड हुआ था, बट लास्ट में इन्होंने स्पॉट नहीं गिराया और फ्यूचर गिरा दी। तो अब अगर आप ये देखोगे सेटल फिगर, तो आपको फ्यूचर थोड़ा सा नीचे ही दिखेगा। बट येस, अगर आप देखो, मैं एक कॉल ऑप्शन ट्रैक करा था आज, कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। कॉल ऑप्शन ये देखो, ये है 23,000 का कॉल ऑप्शन जून का, इतनी तेज़ी से बढ़ा, लास्ट में आके थोड़ा सबड्यूट कर दिया उन्होंने, बट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। तो आज येस प्रीमियम्स थोड़े बहुत तो ऐड होके गए हैं, और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई मार्केट में। तो सब लोग ने यहाँ से, जितने भी सब लोग 23,000 में शॉर्ट बैठे थे इन द मनी भी, वो सब लोग ने शॉर्ट निकाल दिया। तो थोड़ा बहुत तो बुलिश डेटा आज ऐड होके गया है। देखते हैं कल मार्केट क्या रिएक्शन देता है। तो कल के लिए ये पूरा एनालिसिस था। ओआई डेटा भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अच्छा, एक बार है ना बैंक निफ्टी का भी ओआई डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, बैंक निफ्टी में 4 लाख ऑफ लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं और सिर्फ 1 लाख ऑफ शॉर्ट्स, सिर्फ 1 लाख ऑफ शॉर्ट्स एडेड है। तो बैंक निफ्टी में तो बुलिश डेटा है, निफ्टी में फिर भी थोड़ा नहीं है क्योंकि आईटी नेगेटिव था। तो मे भी कल निफ्टी रिफ्लेक्ट करे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये कल का पूरा एनालिसिस था। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चीयर्स, गुड आफ्टरनून।